हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आपके लिए मैं एक बार फिर से लाया हूँ, यानी वन वर्ड्स। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हम लोग को सर वन वर्ड्स में याद करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक बार फिर से आपको यानी कि लाए हैं हम क्या है, यानी कि ट्रिक के साथ वन वर्ड्स। और इस वन वर्ड्स को अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करके क्या करते हैं, हम लोग पूरे वन वर्ड्स को ऐसे कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो कि एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए आपका क्या होगा, बेहतर साबित होगा, ठीक। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं यानी अपने वन वर्ड्स की तरफ। तो ये यानी नीचे कमेंट में कर देना कि यार क्या मैं जो वन वर्ड्स होता है पूरा लिखूं उसका सेंटेंस, या केवल ऐसे काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बता सकता हूं, लेकिन सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए देर न करते हुए यानी केवल जो वन वर्ड्स है उसको ही क्या करते हैं, हम लोग कवर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं यानी कि जो वन वर्ड्स होता है, तो अगर हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे इसका मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों की एक शब्द नहीं होता है कि एक ही शब्द होगा लेकिन उसका एक बड़ा अर्थ निकलता है, ठीक। और कह रहा है कि एक पूरे सेंटेंस होता है और उसी पूरे सेंटेंस को जब हम एक शब्द में कहते हैं तो उसी को कहते हैं यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि पहला है जो आपका अमनेसिया। क्या कह रहा है, अमनेसिया। इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी क्या कह रहा है बच्चे, कह रहे कि लॉस ऑफ मेमोरी। कह रहे कि एमनेसिया इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहे कि इसका मतलब क्या हुआ कि एमनेसिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब थोड़ा सा रिलेट करना है। इसमें वर्ड क्या है बच्चे, AMN हो गया। उसके बाद कह रहे कि AESIA, यही है ना। कह रहे कि AMN ESIA एमनेसिया, इसका मतलब हम बता दिए कि आपको यादाश्त कम हो जाना, या फिर क्या होता है कि अपनी जो सोचना शक्ति है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि AMN का मतलब ये, जैसे मान लो कि अमन है, ये क्या है, अमन। इससे मतलब क्या है, अमन। और एशिया मिला आपको, कर रहा है कि जो ये क्या है, अमन AMN, और यहाँ पर दे दिया ASEIA। तो इसका मतलब कि AMN, उसके बाद कह रहा है कि इससे हो गया अमन, और फिर कह रहा है कि ESIA, इसका मतलब क्या हुआ कि एशिया यानी कि एशिया। देखिए एग्जैक्ट स्पेलिंग तो यही नहीं होगा लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचे कि किसी भी चीज़ को ऐसे हम लोग याद कर ले तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए ट्रिक जरूरी है, और मैं ट्रिक बैठ कर यानी कि बनाता रहता हूँ कि कैसे बच्चों को समझ में आए, कैसे हमको समझ में आए, ठीक है। तो कह रहे कि एमनेसिया का अर्थ क्या हुआ कि अमन एशिया, अमन एशिया चला गया। अरे बाप, कह रहे कि अमन एशिया चला गया, कैसे चला गया भाई, ठीक। तो उसकी यादाश्त कमजोर हो गई। अमन एशिया चला गया, कैसे, उसकी यादाश्त कमजोर हो गई। इसका मतलब कि अमन एशिया मतलब अमन एशिया, इसका मतलब अमनेसिया हो गया। अमन एशिया चला गया, इसका मतलब अमनेसिया मतलब क्या हो गया, यादाश्त कमजोर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, चला गया एशिया, हो जाएगा। एमनेसिया मतलब क्या बता दिए हम, यानी लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी में तो होता है यादगार स्मृति, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो अमन है आपका एशिया कब चला जाएगा, जब उसका दिमाग कमजोर हो गया, ठीक है। कहते हैं कि घर से वो लापता हो गया, इसका मतलब अमन एशिया चला गया, एमनेसिया हो गया। कोई दिक्कत, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो इस ट्रिक को लिख सकते हैं, ठीक। अमन एशिया चला गया, इसका मतलब यादाश्त उसका कमजोर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं बच्चे, ध्यान दो। ये देखो जैसे तैसे होगा, हम ट्रिक से हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको पूरा याद करा देंगे। बस ट्रिक के साथ हम पूरा याद करा देंगे, अगर आप मेरे साथ बने रहे, रेगुलरिटी बनाए रखें, ठीक है। आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहे तो आपको पूरा समझ में आएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ पर अगर समय दिया जाता है तो उस चीज़ जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ये आपका हो गया अमन एशिया चला गया, इसका मतलब यानी कि AMN अमन हो गया, और कह रहे कि ESIA, इसका मतलब हो गया एशिया। तो अमन एशिया कब चला गया भाई, उसका जब दिमाग सोचना शक्ति कम हो गया, यानी कि वो पागल हो गया। पागल का मतलब क्या हुआ, सोचना शक्ति कम हो गया, यानी जब वो सोचने कम लगा, यानी कि उसका यादाश्त जब कमजोर हो गया तो कहाँ चला गया, एशिया। इसका मतलब एमनेसिया मतलब क्या होता है, यादाश्त कमजोर हो गया। अब देखिए फिर कह रहा है कि थेस्ट, अरे बाप, करें कि थेस्ट IST, इसका अर्थ हम बता रहे हैं आपको। करें कि वन हु, ध्यान दीजिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थेस्ट को। करें कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, या वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, होता है ना। इसको बोलते हैं कि वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है।
तो कह रहे कि अगर कोई भगवान के अस्तित्व में अगर विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आस्तिक बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख सकते हैं कि वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, करें कि जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? थेस्ट, IST। हो गया। अब इसका हम लोग कैसे ट्रिक बनाएंगे? तो देखिए, अच्छा इष्ट मतलब आपको पता है? इष्ट मतलब होता है देवता। अगर हिंदी में हम बात करें, इष्ट मतलब क्या होता है? देवता। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, यानी इष्ट मतलब होता है, आप हिंदी में आप याद कर लीजिए कि इष्ट मतलब होता है देवता। ठीक है, तो अगर किसी पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसके साथ कोई घटना घटने से बच गया, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ घटना घटने से, अनहोनी घटने से बच गया, तो बात क्या कहेगा कि उस समय थे, कौन थे? इष्ट। इष्ट मतलब बताइए, इष्ट मतलब अभी बताए, क्या बताए? देवता। इष्ट मतलब देवता। पर कि आपके पास थे देवता, इसका मतलब आपके पास देवता थे। और जब देवता कब थे आपके पास, रहे चाहे ना रहे, आप कब बोले होंगे? जब आपके पास यानी विश्वास हो, किसके लिए? भगवान के प्रति। तो कह रहे कि जब आपके पास भगवान के प्रति विश्वास हो तो आप क्या कहेंगे? आस्तिक, यानी कि वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो कह रहे कि थे उस समय कौन? इष्ट मतलब होता है देवता, इष्ट मतलब होता है देवता। तो उस समय देवता थे, इसका मतलब भगवान थे। थेस्ट, इसका मतलब भगवान थे। थेस्ट, इसका मतलब भगवान थे। थेस्ट मतलब होता है आस्तिक। और कौन गया भगवान थे, इसका मतलब कौन होता है? आस्तिक। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। थे, इष्ट, इसका मतलब कि भगवान थे, और थेस्ट मतलब होता है जो भगवान को मानता है, और इसी को बोलते हैं क्या चीज? आस्तिक, यानी वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये हो गया, ये हो गया। तो हम मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जस्ट उसी का अपोजिट है। जस्ट उसी का क्या है? अपोजिट, यानी कि ए आगे लगा दिया है। ठीक है, तो अब ए आगे लगा दिया तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा? नास्तिक, यानी कि वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो कह रहे कि भगवान की अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो भगवान की अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं हम लोग? यानी कि नास्तिक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आगे ट्रिक के साथ, यानी कि अमनेस्टी। क्या है? अमनेस्टी। एमनेस्टी में तो होता है ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल, यानी कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक रूप से जो माफ कर दिया जाता है, जो राजनीतिक रूप से यानी कि दंड को माफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं एमनेस्टी। और एमनेस्टी मतलब क्या होता है? क्षमादान। यानी कि किसी अगर अपराधी को अगर हम लोग माफ कर दें, जनरल पार्डन ऑफ मिनिस्ट्रियल, या फिर कह सकते हैं जनरल पार्डन ऑफ मिनिस्ट्री। तो कह रहे हैं कि अगर किसी को ऐसे अपराधी को हम लोग माफ कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एमनेस्टी। अब इसका ट्रिक क्या होगा तो सुनिए। कह रहे कि जो एवन, यानी इसका क्या होगा? अमन। इसका क्या हो गया? अमन। और इष्टे, 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 ऐसा सुनिए। करें कि एमनेस्टी, इसको अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एमनेस्टी बनेगा। तो करें कि इसका होता है अर्थ क्षमादान। अच्छा, एक अर्थ आप सुने हैं इष्टे, इष्टे आप सुने हैं? इष्टे मतलब क्या होता है बच्चे? रुक जाना, ठहरना। रुक जाना, इसका मतलब ठहरना। तो कह रहे कि जो अमन का जो दंड लगा था वो स्टे हो गया। यानी देखिए, इन दोनों का स्पेलिंग सेम नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसको रिलेट बस हम कर रहे हैं। ठीक है ना? स्टे मतलब होता है ठहरना। तो जो अमन का दंड था वो ठहर गया, स्टे हो गया। नहीं कहते कि उसके जमीन पे स्टे लग गया, वो आगे अब कार्यक्रम नहीं बढ़ सकता, या वहां पर अब कुछ बनाई नहीं जा सकती। तो कह रहे कि अमन का जो दंड था वो क्या हो गया? स्टे हो गया। इसका मतलब रुक गया। और दंड कब रुकेगा? और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षमादान, यानी कि उसको माफ कर दिया गया। जो अमन का दंड था उसके ऊपर जो दंड लगा था, ठीक है, उसको क्या कर दिया? रोक दिया गया, यानी कि स्टे कर दिया गया। जब स्टे कर दिया गया, अमन स्टे, अमन स्टे, अमन स्टे, इसका मतलब एमनेस्टी। और एमनेस्टी मतलब क्या हो गया? क्षमादान, जिसको माफ कर दिया जाता है। तो ये आपका तीसरा हो गया, यानी कि चौथा। एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान, ये आप लिख दी। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं, यानी अगला क्या चलते हैं हम लोग? अगला यानी कह रहा है कि एम्बेसडर। एम्बेसडर तो क्या होता है? जो राजदूत, यानी कि अपने देश के, यानी कि जो मिनिस्टर होते हैं, यानी जिसको भेजा जाता है विदेशों में और वहाँ की सूचना को बताते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? राजदूत। तो कहता है कि भाई राजदूत को इसे हम लोग याद करेंगे। तो सुनो 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 सुनो, अम्बा, ऐसे हो गया, और SA, और उसके बाद है DOR। देखिए
ये भी अर्थ को हम तोड़ दें, करे कि इसका अर्थ होता है राजदूत। भैया राजदूत, इसका मतलब राजदूत आप जब बनेंगे तो क्या होगा, आपको विदेश जाना पड़ेगा। जब आप विदेश जाएंगे तो करे कि अम्बा, अम्बा सुने हैं ना, यानी कि अम्बा मतलब समझ ली अम्मा, अम्मा मतलब होता है मम्मी, मम्मी मतलब क्या होता है माता जी, माता जी मतलब मदर, आप समझ गए। करे कि अम्बा से दूर, अम्बा से दूर, करे कि एम्बेसडर का मतलब होता है अम्बा से दूर। अम्बा से दूर कौन जाता है, राजदूत जाता है। भाई विदेश चले गए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो आप अम्बा जी से दूर चले गए, इसका मतलब अम्बेसडर, 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 इसका मतलब अम्बा से दूर यानी अम्बेसडर। इसको कहते हैं क्या चीज़, राजदूत। यानी कि जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, वो भी मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि वो भी राजनीतिक रूप से, यानी कि वहाँ की सूचना को बताने के लिए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं राजदूत, यानी अम्बा से दूर यानी कि एम्बेसडर। हो गया, ये आपको याद हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी की तरफ। जितना हो सकता है, जितना संभव हो सकता है, मैं आपको इडियम यानी कि इडियम्स फ्रेज का या वन वर्ड्स का या किसी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का अगर जो ट्रिक होता है उसको मैं आपको याद कराऊंगा। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब होता है कि गुमनाम, ठीक है, यानी जिसका कोई, जिस स्थान का, किसी बुक का अगर नाम नहीं पता हो, कौन है उसके लेखक, यानी किसी लेखक के बारे में नहीं पता हो, किसी बुक को लिख दिया है और उसके बारे में अगर नहीं पता हो, उसी को कहते हैं क्या चीज़, एनोनिमस। इसका मतलब होता है गुमनाम। गुमनाम का मतलब क्या होता है, जैसे गुम हो जाना, खो जाना, और नाम मतलब क्या होता है, किसी का नाम। यानी अगर मान लीजिए कोई बुक लाए हम और उस पर क्या है कि अगर किसी का लेखक का नाम ही नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, गुमनाम। ये किताब कहते हैं गुमनाम है। अब सुनिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एनोनिमस, एनोनिमस, ठीक है। देखिए अब इसका हम लोग रिलेट कैसे करते, तो कह रहे कि ए, नहीं कहते ए, नो, नो मतलब नहीं, ए नो, और नेम, एन ए एम, ई से हम रिलेट कर दिए क्या चीज, एन वाई एम, एन वाई एम, इसका मतलब नेम, नेम मतलब नाम। अच्छा ठीक, करके ए नहीं है क्या चीज, नेम, ए नो नेम मस, करेक्ट, एनोनिमस। इसका मतलब ए नो मतलब होता है नहीं है, और नेम मतलब क्या होता है, नाम। जिसका नाम ही नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनोनिमस। हो गया, करेक्ट। ए नो मतलब होता है नहीं है, और नेमस मतलब क्या होता है, यानी नेम, नेम मतलब होता है नाम, नेम मतलब नाम। करेक्ट, ए नहीं है नाम, इसका मतलब वो लेखक या उसके बारे में जब जानकारी नहीं है तो क्या होगा, ए नहीं है नाम। इसका मतलब क्या हो गया, एनोनिमस। जब एनोनिमस कहेंगे तो क्या होगा, गुमनाम, जिसके लेखक के बारे में हमको पता नहीं है, एनोनिमस, यानी जिसके बारे में हमको पता नहीं है, ए नहीं है नाम। अब सुनिए, करेक्ट, एंटीसेप्टिक, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगाणु रोधक, ठीक है। रोगाणु रोधक मतलब विषहर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर चीज़ ऐसे हम लोग चिपकाते हैं या खाते हैं, कुछ भी लगाते हैं जिसके कि जो रोगाणु से हमको सुरक्षित करता है, तो सुनिए कहता है कि जो एंटी जी है, इसका मतलब ANTI, एंटी, भाई वो एंटी की बात नहीं है, बस इसको करें कि आप रिलेट करिए, करें कि एंटी, ठीक, एंटी से पिटाई हो गई। देखिए कह रहा है कि ANTI, एंटी से पिटाई हो गया। अब सुनिए, कह रहा है कि एंटी से पिटाई हो गई, और इसका मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग धूल माटी में खेल रहे थे, और जब धूल माटी में खेल रहे थे तो भैया उसमें बैक्टीरिया होगा। हम लोग खराब जगहों पर खेल रहे थे जिससे कि एंटी से हमको पिटाई हो गई। जब पिटाई हो गई इसका मतलब कि हमको उस चीज़ के लिए मारा गया क्योंकि हमारे अंदर जो रोगाणु है, जो विषाणु है, चाहे जो भी कह लीजिए आप, वो हमारे अंदर नहीं आ जाए। यानी कि एंटी से पिटाई कब होगा, यानी कि जब रोगाणु से रोकने की बात होगी, ठीक है। करेक्ट, एंटी से पिटाई कब होगा, जब रोगाणु से रोकने की बात होगी, और इसी को कहते हैं एंटीसेप्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि रोगाणु से रोधक, यानी कि रोगाणु से रोकने की प्रथा को हम लोग कहते हैं रोगाणु रोधक। तो एंटी से पिटाई कब होगा, रोगाणु रोधक। इतना आपको बात समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो आप पाते रहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और आपका बेहतर से बेहतर तरीका से हम आपको याद कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।